जय श्री राम। पंचदेव मंदिर से बोल रहे हैं। हमारे सोतागढ़ हमारे बाबा है, ये भगवान जी के शरण में है। और कैसे है बाबा आप हमें बताइए। और हम जितने भी हैं आपके शरण में रहकर हम लोग का भी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा ये हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे भाइयों और बहनों को जो हमारे वीडियो देखे सबसे पहले उनका नमस्कार करता हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि समस्या का हल कैसे हो, आप भगवान के शरण में रह रहे हैं, ठीक है। पहली बात, अगर किसी भी देवता देवी के अगर ध्यान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, चाहे नाम ले रहे हो, तो अपना मर्जी से नाम नहीं ले रहे हो, भगवान की मर्जी से आप नाम ले रहे हो। ध्यान बात समझिएगा। आप बोल रहे सुखी होने का समस्या का हल, देखिए आपका कर्म ही समस्या है। अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हो, बस समझिएगा, अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हो तो आगे वाला समय है कि आप अच्छा ही फल आइएगा, तो अच्छा ही फल भोगिएगा। अगर अभी से खराब कर्म कर रहे हो तो आज हो सकता है कष्ट मिल जाए आपको। तो आप यहीं से सतर्क हो जाइए, हमको आज से गलत आचरण नहीं करना, आज से भगवान को आपको ऐसे होना है, चरण में असर हो जाइए। आपको ऐसे लीजिए कि जो आज से किया, अगर आपसे गलती भी हो रहा है, बस अगर आपसे गलती भी हो रहा है तो आज से भगवान के सामने जाइए और आश्चर्य हो जाइए कि अब जो किया आप नहीं करूंगा। तो बहुत लोग तो क्या करते हैं कि जाते हैं मंदिर, आप बोलते हैं कि आपसे नहीं करूंगा, फिर करने लग जाते हैं कुछ दिन के बाद, ठीक ना। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिएगा तो आप बिगड़ा आपके जीवन में बढ़ जाता है। आश्रय हो गए तो जिंदगी भर के लिए आश्रय हो जाइए आप, आपसे नहीं करूंगा। और सुखी के बाद ऐसा कोई बात नहीं है, अगर भगवान की पूजा कर रहे, ध्यान कर रहे हैं तो सुखी ही आप हैं, ठीक ना। हर शांति मिलता है भगवान की पूजा। परिवार कलेश से दूर रहे, जैसे घर में कलेश हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए कलेश, हम सच्चाई धर्म पर चल रहे हैं, कलेश भगवान के शरण चल रहे हैं, हम चल रहे हैं बाबा। और हमें जो है घर का आदमी परेशान कर रहा है या जो भी कर रहा है, परेशानी बढ़ा रहा है, प्रभु से कृपा करते हैं। प्रभु हमारे लिए बाबा से जरा दुआ कर दीजिए या भगवान से दुआ कर दीजिए। देखिए अगर कोई आपको पूजा करने में, मतलब कोई बोल रहा है कि पूजा क्या कर रहे हो, तो एक मैं बताया था कि जलने वालों को जलने दीजिए, अपना जलवा बेकरार रहेगा। देखिए लोग क्या कहेंगे, इसके फेरा में नहीं पड़ना है। अकेले आए हो अकेले जाओगे। अब लोग के फेरा में रहिएगा कि कहाँ घर है, उनको फेरा में रहेगा तो आप नीचे गिर जाइएगा। वो तो खुद सोचता है कि हमसे आगे ना बढ़े। आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर आपको चाहे कोई भी आपका रिश्तेदार का न हो, चाहे आपका बगल वाला का न हो, आप गिराएगा। अगर आप ज्यादा भक्ति में चले जाओगे, भक्ति मार्ग में, तो आपको पीछे से धकेल देगा, ठीक ना। तो आपको दूसरा बात पर ध्यान नहीं देना। अगर आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो और आप कोई मतलब डाउट ऐसा लग रहा है, कोई पीछे से धकेल रहा है, अब बुराई कर रहा है, ज्यादा परिवार को बोल रहा है, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आप पे हो गई है। अगर बात समझ, अगर भक्ति आप कर रहे हो, आपको बुराई हो रहा है, तो समझ लेना भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आपको बुराई नहीं हो रहा, समझो बेकार है रास्ता, ठीक ना। अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आपको बुराई हो रहा है, किसी ने बुराई कर रहा है, तो समझ लेना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक ना। देखो निंदा उसी को जो धरती पर जिंदा है। अगर जो जिंदा नहीं उसका निंदा भी नहीं। अगर निंदा हो रहा है कहीं न कहीं धरती पे जिंदा है, बात समझिएगा। जो जिंदा उसका निंदा है ना, निंदा है। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या बात रही, अब नेगेटिव ऊर्जा देखिए अपना कारण से आ जाता है, वो अपना कारण से। अगर आप मांस वगैरह खा रहे, ठीक है, मांस वगैरह खा रहे, शराब पी रहे, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तंत्र फंत्र तांत्रिक के पास, भगत के पास जा रहे हैं, तो देखिए ये सब देखने के लायक नहीं है। अगर हनुमान की पूजा करते हैं, चाहे किसी भी देवता देवी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देखिए तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा, ना आपके परिवार का, आपके घर के ऊपर नहीं असर करेगा। अगर आप पूजा करते हैं तो अगर बहुत सारे लोग तो शराब पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, सब भोजन है ना वो भूत प्रेत का है, इसीलिए घर में नेगेटिव वास करता है, ठीक ना। आप लोग का ध्यान रखना चाहिए कि सब नहीं खाना चाहिए, तो आपको मतलब नेगेटिव ऊर्जा से फायदा मिलता है। जो मांस मछली खाता है वो ईश्वर का पुजारी नहीं हो सकता है, ईश्वर का शरण में नहीं जा सकता है बाबा। देखिए मछली खाना पाप के धरने में है, देखिए। और मछली जो आत्मा को आप बताइए, देखिए अगर हम किसी को हत्या कर रहे हैं, अच्छा जो मरे हुए आदमी को हम जहाँ जलाते हैं वो क्या कहलाता है,
मरे हुए आदमी को जलाते हैं, उसको लोग कहता है मुर्दा। मुर्दा जलाया जाता है, वो क्या कहता है? वहाँ पे जलाया जा रहा है, क्या कहता है? लाश को जलाया जा रहा है, जहाँ जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहें? जो नीचे जलाया उसको तो लाते न कहेंगे, उसको शमशान घाट कहेंगे। जहाँ जला रहे हैं, मान चलिए जहाँ आदमी मुर्दा आदमी जला, उसको हम शमशान कहते हैं। जी जी। अब पहले बात सुनिएगा, आप एक जीप को खरीदे जी, उसको फिर आप हत्या किए जी, ठीक है, फिर आप उसको घर में ले गए जी, हैं, मरे हुए के, ध्यान रखिएगा, मरे हुए के आप घर में ले गए, आपने घर में उसको पकाया, बात समझिएगा, ज्ञान की चीजें, घर में पकाया, फिर उसको अंदर वास किया। आप बताइए, इसमें से आदमी का हम ले चलते हैं, अगर आदमी मरे हुए आदमी को अगर हम शमशान घाट में ले जाएं, जला दें, पका दें, तो क्या कहलाता है? शमशान घाट है। तो वैसे ही आप मरे हुए अब मुर्गे को, चाहे मांस मछली को आप अगर घर में पका रहे हैं, तो आपका घर क्या कहलाया? शमशान कहलाया। क्या कि आप मरे हुए का जला रहे हैं, जहाँ मरे हुए जल जाता है उसको शमशान कहते हैं। जहाँ जल गया तो हिंगा पे जल गया तो शमशान हो गया। जहाँ मरे हुए मुर्गा को जलाया जाए वह शमशान कहलाता है। अगर आप घर में भी चाहे जीव को जला रहे हैं, चाहे किसी भी आदमी को जला रहे हो, तो शमशान घाट हो गया। याद रखना, जो भी मांस वगैरह ग्रहण करता है, आप सोचते हो कि मांस वगैरह ग्रहण करते हैं, तो आप समझ देखिए बहुत विद्या में पड़ रहे हैं। जहाँ पे मनुष्य को जलाया जाता है उसको शमशान घाट कहते हैं। और देखिए मुर्दे को जलाया जाता है, ठीक ना। अगर आप किसी जीव को, जंतु को जला रहे हैं, अपने घर में पका रहे हैं, तो आपका घर भगवान घर कभी नहीं हो सकता है, मंदिर कभी नहीं हो सकता, वो आपका घर जीते जी शमशान है। शैतान प्रवेश कर गया, शमशान बन गया। बात समझिएगा, बात समझे ना। जहाँ आदमी को ले जाया गया तो उसको मुर्दा को जहाँ जलाया जाता है उसको हम शमशान कहते हैं। मरे हुए को जलाया गया। अगर उसी जीव, किसी जीव को हम, मरे हुए जीव को अगर अपने घर में जला रहे हैं, पका दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? शमशान घाट में कर रहे हैं। आप उसको मरे हुए को अंदर खा रहे हैं, शैतानों का बड़ा चीज खा रहे हैं आप, समझ रखिएगा। तो आप कहेंगे नेगेटिव ऊर्जा आएगा नहीं क्या से? जब तक आप मांस वगैरह ग्रहण करोगे तो कोई ऐसा आपको मंत्र नहीं है, ना हनुमान जी का ऐसा कोई कुछ उपाय है कि अगर मांस ग्रहण करते हो तो आपको कोई नेगेटिव ऊर्जा 100% आपके ऊपर आना ही। हमको तो ऐसा अनुभव बुझाता है बाबा, अच्छा, कि जितने भी मांस मदिरा खाने वाले हैं, अच्छा, हम उन भाइयों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो ईश्वर का पुजारी है, जो बजरंगबली को पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ को पूजा करते हैं, सीताराम का पूजा करते हैं, राधे कृष्ण का पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी इष्ट देवता है उनको आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप जो है मांस मंदिरा खाइएगा तो आपका भगवान का आस्था शरण में नहीं आप जा सकते। अगर आप किसी भी भगवान को, देवता देवी को पूजा करते हो, अगर आप मांस मेरा ग्रहण करते हो, आप लाख उसको पूजा कैसे भी धूमधाम से कराओ, या तो लाखों करोड़ रुपया से कराओगे ना, तो आपका पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जी, ठीक है ना। और आप लाखों रुपए से कराओ, अगर आप मांस मेघरा ग्रहण नहीं करते हो, सिर्फ एक फूल जाके चढ़ा देते हो, चाहिए कि आप जल चढ़ा देते हो, तो आपको स्वीकार कर लेंगे। आत्मा शुद्ध होना चाहिए, स्वीकार कर। आत्मा छल कपट रहेगा, बात समझिएगा, वो नहीं तो भगवान के लिए आप किसी भी देवता देवी की पूजा करिएगा। आप देखिए जैसे शंकर जी, हनुमान जी हैं, हनुमान चालीसा में लिखा गया, शंकर हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए ना, हनुमान चालीसा में लिखा गया शंकर सुबन केसी नंद। अगर आप शंकर जी की पूजा करते हैं तो आपका हनुमान जी का पूजा स्वीकार है। अगर हनुमान जी का पूजा करते हैं तो शंकर जी का पूजा स्वीकार है। अगर आप किसी भी देवता देवी एक पूजा करते हैं तो सब देवता देवी आपके प्रसन्न है, पर गलत आचरण से नहीं करना है। गलत आचरण से नहीं करना। अगर ईमान को अपना पक्का रखिए, कोई भी है हमारे श्रोतागण, आप ईमान को पक्का रखिए, जरूर आप भगवान के शरण में जाइएगा, अब भगवान जरूर आपका इच्छा पूरी। देखिए भगवान के शरण में वही व्यक्ति जा सकता है जिनको बुलावा आ जाए। जो लोग कहता है ना, जिसको मृत्यु आता है उनको कहता है कि बुलावा आ गया है, भगवान जिसको बुला लिया है। तो भगवान जैसे पूजा पाठ किसी से करना चाहते हो तो समझ लेना उससे बुलाना आ गया। जैसे कोई भक्ति मार्ग में अभी जो बालक कदम रख रहा है भक्ति मार्ग में, तो थोड़ा जाना ही पड़ेगा, बुलावा हो गया, कैसे आपको जाना है, ठीक ना। और अगर भक्ति करते हुए किसी को विद्या आ रहा है तो समझ लेना आपका वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, टेस्ट। इसमें हम एग्जाम देने जा रहे हैं
ठीक है ना, एग्जाम देवे जा रहे हैं हम, एक साल से पढ़ है 10 साल हैं, 1 से लेके 10 तक पढ़े हैं, फिर 10 के एग्जाम दिए, तो जो बीच में एग्जाम को टेस्ट देना पड़ेगा ना कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है ना, भगवान टेस्ट लेगा ना कि कितना पढ़े हैं, कितना आपको आता है, ठीक ना, आपको फेल हो जाएंगे तो आप अगला बार एग्जाम दीजिएगा ना, तो इसी भगवान कहते हैं कि आप जब आपको टेस्ट ले रहे हैं, भगवान आप जब विविधा कर ले रहे हैं, तो आपको देखते हैं कि अगला बार ये आता है कि नहीं हमारे मंदिर पर, और आपको कितना भी विविधा आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए जिंदगी में, हनुमान जी के सिवा कहूँ आपको चरण नहीं टिकना है, ठीक ना। बहुत सारे लोग तो विविधा जाता है तांत्रिक के पास, डॉक्टर के पास, कहीं कहीं के पास जाने लगते हैं, कितना भी तुम्हारी जिंदगी में समस्या आ जाए, हनुमान जी के अलावा कहीं शरण में नहीं जाना है आपको, ठीक है, भगवान जी के शरण में आना है, भगवान के शरण में आना है, प्रभु के आगे कोई दवा बीरो काम नहीं करेगा आपका। देखिए आप जान दावा बीरो, देखिए दावा बीरो बना हुआ है उसको यूज करने के लिए। दावा बीरो कब यूज करना चाहिए, जब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं मतलब हमको कुछ होया हुआ है, तब दावा यूज करिए, और साथ में भक्ति भी करिए। बहुत लोग तो दावा यूज कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा है, दावा यूज नहीं कर रहा। हनुमान ये नहीं करते हम ठीक कर देंगे, दावा बना है इसलिए कि आप दावा लें, ठीक ना। तो तब तक जय श्री राम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत समझ गए, और जो भी मांस मेरा ग्रहण करते हो आज से मांस मेरा ग्रहण करना बंद कर दें, और आपने जिन भक्ति कदम रख दिया है तो आपका विविधा परेशानियां आएंगे, ठीक ना। आपको इससे नहीं होना है, हनुमान जी के साथ में आपको वहां टिके रहना है, तब तक एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तब तक लेके जय श्री राम।